नमस्कार प्रिय कन्या लग्न और राशि वाले 2022 का संपूर्ण वार्षिक राशिफल यानी ईयरली हॉरोस्कोप लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके समक्ष उपस्थित हो गया हूं। प्रिय कन्या लग्न और राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, ये जो वीडियो है राशि और लग्न दोनों पे आधारित है। आपको अपना राशि पता है तो आप राशि के अनुसार इस जानकारी को देखिए, और अगर आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार भी इस जानकारी को देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह दे दूं, 18 दिसंबर तक मैं भी झारखंड रांची में हूं। आप चाहें तो व्यक्तिगत रूप से मिलकर मेरे से अपनी जन्म पत्रिका दिखा सकते हैं। फिर 20 दिसंबर से 25 दिसंबर तक मैं रहूंगा दिल्ली में, तो आप चाहें तो यहां भी व्यक्तिगत रूप से मिलकर मेरे से अपनी जन्म पत्रिका दिखा सकते हैं। अब मैं बात करता हूं जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसके बारे में। ये जो 2022 का राशिफल है, इस पे मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे जो आपके 2022 में घटित होंगे, इसको मैंने लिया है, क्योंकि बहुत सारे एक साल में ग्रहों के गोचर होते हैं और एक वीडियो में सभी को सम्मिलित करना बहुत कठिनाई की बात है। लेकिन फिर भी मैं कर्म क्षेत्र, आय और धन, दाम्पत्य, माता पिता संपत्ति, शिक्षा, लॉटरी, सट्टा, लव रिलेशन और स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात करूंगा और आपको समझाना चाहूंगा कि 2022 में आपका कैसा किस समय पे क्या प्रभाव यानी शुभ फल मिलेगा। इसके अलावा एक जानकारी मैं आपको यह भी दे दूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। 2020 और 21 कष्टकारी रहा है, कोविड आए, लोगों के मध्य में परेशानियां हुई। 22 आपके लिए मंगलमय हो, मैं इस वर्ष यही कामना करता हूं। हालांकि कोविड का खतरा घटा नहीं है, फिर भी अपने आप में सुरक्षित रहिए, किसी भी स्थितियों में अपने आप को मोटिवेट करिए और जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता खुद खोजिए। क्योंकि देखिए कन्या लग्न राशि वाले, आप लड़की हो या लड़का हो, आपका जन्म ही होता है संघर्ष करने के लिए, और अगर आप हार जाएंगे तो आपके अपने लोगों को कौन देखेगा। इसलिए आपको नहीं हारना है, कर्म क्षेत्र में संपूर्ण मेहनत करना है। बाकी किसी प्रकार की कोई समस्याएं होंगी या कोई बाधाएं होंगी तो उसके लिए मैं तो हूं आपको हमेशा अच्छे मार्गदर्शन करने के लिए, क्योंकि इसी रास्ते पे मैं भी चलता हूं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इसी रास्ते पे चलें। कन्या लग्न और राशि वाले, अगर 2022 में सर्वप्रथम कर्म क्षेत्र की चर्चा करें तो कर्म क्षेत्र का मालिक आपकी कुंडली में जो होते हैं स्वयं लग्न के मालिक बुध होते हैं। अगर कर्म क्षेत्रों की चर्चा करूं यानी कर्म क्षेत्र में नौकरी और व्यवसाय की चर्चा करूं तो देखिए जनवरी और फरवरी में कर्म क्षेत्र के अधिपति बुध जो है जनवरी और फरवरी में यह पंचम स्थान और षष्ठ स्थान पर गोचर करेंगे, जो दिखाता है कि बहुत ही लाभकारी और शुभकारी परिस्थिति रहेगा। यानी साल के शुरुआत में ही जनवरी और फरवरी में ही नए नौकरी और व्यवसाय के अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे और आप अपने जीवन में करियर को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान नहीं रहिएगा। मार्च और अप्रैल में बुध जो कर्म क्षेत्र का मालिक है वो निचस्त हो जाएंगे। जब यह निचस्त हो जाएंगे तो यह बहुत ज्यादा शुभ फल नहीं देने वाला रहेगा। तदुपरांत फिर बुध जो है पूरे वर्ष बहुत ही शुभ और लाभकारी फल देने वाले रहेंगे। तदुपरांत बुध जो है आपको सफलता के रास्तों पे निश्चित तौर पे लेकर के जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह भी दे दूं, बृहस्पति जो अपनी पंचम दृष्टि से 13 अप्रैल तक जो है आपके कर्म क्षेत्र को देखेगा। मैं कलर चेंज कर देता हूं तो कंफ्यूजन होगा। पंचम दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र को देखेगा, तो 13 अप्रैल तक बृहस्पति भी आपको कर्म क्षेत्रों में और नौकरी में परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए निश्चित तौर पे पूर्ण रूपेण प्रयासरत रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि शुभ और लाभकारी होती है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह भी दे दूं कि सूर्य शुक्र जून जुलाई और अगस्त में कर्म क्षेत्र में यानी 10वें घर में आपके आ जाएंगे। यानी सूर्य शुक्र जो है यह जून जुलाई और अगस्त में कर्म क्षेत्र पे आएंगे, तो साल के जून जुलाई और अगस्त में अचानक बड़ा ग्रोथ देखने को मिलेगा, अचानक बड़ा उन्नति देखने को मिलेंगे, अचानक बड़े तरक्की देखने को मिलेंगे, जो बहुत ही बढ़िया गुड साइन है पूरे साल के सबसे बेहतर में। मंगल की बात अगर करूं तो मंगल जो है अक्टूबर और नवंबर यानी साल के अंतिम पड़ाव में जो है यह जो है कर्म क्षेत्र पे आएंगे। 10वीं दृष्टि होती है और 10वीं दृष्टि मतलब मंगल जो है 10वें घर होते हैं, और मंगल जो है सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है
10वें स्थान पे काल पुरुष की कुंडली में उच्चस्थ माने जाते हैं। यानी कर्म क्षेत्रों की बात करूं तो निश्चित तौर पे थोड़ा संघर्ष तो है, लेकिन बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। खास करके साल के आपके जीवन में 13 अप्रैल के बाद अन्य ग्रहों का जो सपोर्ट मिलेगा ये बहुत आगे लेकर के जाएगा आपको। अगर हम बात करें आय और धन की स्थिति कैसी रहेगी, आय कारक चंद्रमा जो हर 2.25 दिन में परिवर्तित होता है, तो बड़े ग्रहों का सहारा लेना पड़ेगा। धन कारक शुक्र की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात यहां पे देखिए कि सूर्य जो जनवरी में पंचम स्थान पे आएंगे और आय स्थान को 7वीं दृष्टि से देखेंगे, मित्रगत राशि कर्क को। यानी सूर्य साल के शुरुआत से ही आपके आय को बढ़ाना चालू कर देंगे। इसके बाद फिर जो है अगर हम चर्चा करें बृहस्पति की, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद अन्य ग्रहों की चर्चा करूंगा। 13 अप्रैल को जब बृहस्पति मीन राशि में आ जाएंगे तो ये पंचम दृष्टि से जो है ना आय स्थान को देखेंगे। और बृहस्पति की बृहस्पति की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। और जब बृहस्पति सप्तम स्थान में आ जाएंगे, मीन राशि में आ जाएंगे, कुंभ राशि को छोड़ करके 13 अप्रैल से, तो ये कर्क राशि को देखेंगे। कर्क राशि बृहस्पति की उच्चतम राशि होती है। यानी 13 अप्रैल के बाद इतना धन और इतना दौलत आएगा कि आप रख नहीं पाइएगा। देश विदेश सभी तरह से आपके जीवन में धन की झोली ही भर जाएगी। शायद कभी ऐसा होता है कि इतने बड़े ग्रहों का प्रभाव इतने प्रभावशाली पे साल में पड़ जाए। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, खास करके कन्या लग्न और राशि वाले। इसके अलावा जुलाई में और अगस्त में आपके जीवन में सूर्य, शुक्र और बुध आय स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। यानी इधर 13 अप्रैल के बाद बृहस्पति आय को प्रबल कर रहे हैं और उसी के साथ में शुक्र जो बृहस्पति से समग्री संबंध रखता है, सूर्य जो बृहस्पति के मित्र हैं और बुध जो समग्री संबंध रखता है, जुलाई और अगस्त में बहुत ही प्रबल पोजीशन पे आ जाएंगे। इसके बाद अगर हम चर्चा करें साल के अंतिम पड़ाव में बुध की बात करूं तो बुध जो है ना ये अक्टूबर नवंबर में मित्रगत राशि 2nd हाउस में तुला राशि में आ जाएंगे। यानी साल के अंतिम पड़ाव के बाद आपके जीवन में धन के ऐसे भी रास्ते बहुत ही प्रबल हो रहे हैं। जब लग्नेश और कर्मेश धन में चला जाए तो धन तो साल के अंतिम पड़ाव में भी देने वाला रहेगा। यानी आपके जीवन में धन का रास्ता पूरे साल बहुत ही बेहतर और लाभकारी सिद्ध होने वाला है कन्या लगन और राशि वाले। अगर दांपत्य जीवन की चर्चा कर ले, यानी वैवाहिक जीवन, विवाह की क्या स्थिति रहेंगे, तो देखिए विवाह कारक आपकी कुंडली में बृहस्पति है। 13 अप्रैल तक बृहस्पति खराब पोजीशन पे है। यानी 13 अप्रैल तक निश्चित तौर पे वैवाहिक जीवन में डिस्टरबेंस रहेगा, परेशानी रहेगा, मन चाहे विवाह के रिश्ते नहीं आएंगे। 13 अप्रैल के बाद बृहस्पति अपने स्वयं की राशि में जाकर के हंस योग बना देंगे और इधर शनि का प्रभाव कम जाएगा सप्तम दृष्टि पे, क्योंकि तीसरी दृष्टि से सप्तम स्थान पे पड़ रही है ना, तो सप्तम स्थान पे इनकी प्रभाव कम जाएंगे जब बृहस्पति अपनी राशि में आकर के हंस योग बना देंगे। मतलब 13 अप्रैल के बाद विवाह के ऐसे विवाह के रिश्ते जिनका विवाह हो ही नहीं पा रहा था, जिनको लगता था कि मेरे शादी होगी ही नहीं, आपके भी विवाह के योग बहुत ही प्रबल और लाभकारी बनने चालू हो जाएंगे कन्या लगन और राशि वाले। इसके बाद फिर देखिए शुक्र की चर्चा अगर कर दो तो शुक्र जो है अप्रैल के महीने में सप्तम स्थान पे उच्चस्थ हो जाएंगे। यानी मतलब पता नहीं अप्रैल के बाद लगता है कि वैवाहिक जीवन में सुधार के अलावा एक ऊपर वाले का आशीर्वाद है। और अब 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई के मध्य में शनि जो है ये पंचम स्थान को छोड़ करके षष्ठम स्थान पे आ जाएंगे 2 महीने के लिए। तो इनकी तीसरी दृष्टि का प्रभाव सप्तम स्थान पे समाप्त हो जाएगा। मतलब जिनको लगता था कि मेरा वैवाहिक जीवन कभी नहीं चल सकता है, उनका 29 अप्रैल से 12 जुलाई के बीच में 100% ठीक हो जाएगा। ना डिवोर्स होगा, ना दूरियां बढ़ेंगी, या दूरी हो चुकी है तो नजदीक आ जाएंगे। मंगल मई और जून में 7वें स्थान पे गोचर करेंगे। तो जब मई और जून में 7वें स्थान पे गोचर करेंगे तो इसका अर्थ यही होता है कि आपके जीवन में मई और जून में विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे, क्योंकि मित्रगत राशि है ना मंगल की। अगर हम बात करें माता पिता और संपत्ति की स्थिति कैसी रहेगी, अब यहां पे एक तथ्य को समझने वाली बात है।
संपत्ति कारक सर्वप्रथम आपकी कुंडली में बृहस्पति है, और बृहस्पति जो है ये 13 अप्रैल तक छठे घर में बैठे हैं। 13 अप्रैल तक बृहस्पति शुभ फलदायी नहीं है, यानी 13 अप्रैल तक माता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहेगा। 13 अप्रैल तक खानदानी प्रॉपर्टी का विवाद रहेगा, परेशानी रहेगी। लेकिन आप एक तथ्य को देखिए, साल के शुरुआत में ही सूर्य और शुक्र भी चतुर्थ स्थान पे गोचर कर रहे हैं, जो लाभकारी और उन्नति कारक रहने वाला है। यानी बृहस्पति भले ही अशुभ पोजीशन पे है, लेकिन मित्रगत राशि में सूर्य शुरुआत के दौर को ठीक ठाक रखेगा। हाँ, वो बात अलग है कि 13 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति प्रबल हो जाएगा, हंस योग बना देगा, 13 अप्रैल के बाद तो भूमि, मकान, वाहन, धन, संपत्ति सभी चीजें आपके जीवन में प्राप्त होनी चालू हो जाएगी। लेकिन अब एक तथ्य को समझिएगा, जनवरी और फरवरी में तृतीय घर को छोड़ करके मंगल चतुर्थ घर में आ जाएंगे, और धनु राशि में मंगल मित्रगत राशि में शुभ फलदायी हो जाएंगे, जो कर्म क्षेत्र को भी देखेंगे। यानी आपके जीवन में जनवरी और फरवरी में भूमि, मकान, संपत्ति का बहुत लाभ मिलेगा। माता पिता से तालमेल बहुत ही अच्छे रहेंगे। अप्रैल और मई में जो है शुक्र चतुर्थ स्थान पे अपनी दृष्टि डालना चालू कर देंगे। यह भी बहुत ही शुभ और लाभकारी परिस्थितियां दिखने वाली रहेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करूं फिर पुनः मंगल का, तो यही मंगल जो है साल के अंतिम पड़ाव में जो है अपने जीवन में कर्म क्षेत्र में प्रवेश होकर के फिर चतुर्थ स्थान को देखना चालू कर देंगे। धनु राशि मित्रगत राशि है, यानी साल के अंतिम पड़ाव में भी आपके जीवन में संपत्ति का योग बनना चालू हो जाएगा। और शुक्र जो है यह जुलाई के महीने में कर्म क्षेत्र पे स्थान पे बैठ करके चतुर्थ स्थान को देखेगा, यानी जुलाई में भी संपत्ति के योग बहुत अच्छे बनेंगे। अर्थात आपके जीवन में साल के शुरुआत से ही संपत्ति का योग बहुत अच्छा है, इस पे कोई शक नहीं है। लेकिन 13 अप्रैल के बाद तो जो चाहेंगे वो होगा। अगर हम बात करें लॉटरी, सट्टा, प्रेम संबंध और शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में भी बात करेंगे, तो संतान कारक शनि, पंचम स्थान मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं, और ये 29 अप्रैल तक मकर राशि में है। तो यह दिखाने वाला है कि 29 अप्रैल तक लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का तो नुकसान जीवन में हो ही नहीं सकता है। संतान की तरक्की होगी, उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा, मन चाहे कॉलेजेस मिलेंगे, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि दिखना चालू हो जाएगा। लेकिन यह मत सोचिए कि सिर्फ शनि ही शुभ है। आपके जीवन में जनवरी और फरवरी में, और इसके बाद फिर फरवरी से अप्रैल के मध्य में, यानी जनवरी फरवरी में सूर्य जो है यह पंचम स्थान पे आ जाएंगे। पंचम स्थान के सूर्य कारक होते हैं, यानी साल के शुरुआत में ही जनवरी और फरवरी में ही शिक्षा, संतान, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में बड़ा ग्रोथ दिखना चालू हो जाएगा। संतान सुखों में वृद्धि दिखने चालू हो जाएंगे। फिर मंगल उच्च का हो जाएंगे मकर राशि में आपके जीवन में फरवरी से अप्रैल के मध्य में। तो जब मंगल उच्च के हो जाएंगे फरवरी से अप्रैल के मध्य में, तो यह आपके जीवन में क्या दे सकता है? इस समय लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, संतान तरक्की, उच्च शिक्षा, मन चाहे कॉलेज में एडमिशन होने, प्रेम से विवाह के योगों में प्रबल वृद्धि के योग दिखने चालू हो जाएंगे। और इसके बाद फिर जो है अगर हम बात करें फरवरी और मार्च में, यही शुक्र भी पंचम स्थान पे आ जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि साल के अंतिम पड़ाव में शुक्र जो है आय स्थान पे बैठ करके पंचम स्थान पे दृष्टि डालेगा, जिसका अर्थ यह होता है कि आपका अगस्त तक तो निश्चित तौर पे बहुत ही बढ़िया शिक्षा, संतान तरक्की के योग की स्थिति रहेगी। और फिर पुनः जो है आपके जीवन में 12 जुलाई के बाद पंचम स्थान के अधिपति पुनः मकर राशि में आएंगे, जो पूरे साल फिर मकर राशि में रहेंगे, वक्र अवस्था में रहेंगे। तो थोड़े से दिक्कतें आएंगी, लेकिन पूरे वर्ष आपका शिक्षा, संतान, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट और प्रेम संबंध और प्रेम विवाह के योगों में वृद्धि दिखता है। अगर हम चर्चा करें स्वास्थ्य कारक, तो स्वास्थ्य कारक आपकी कुंडली में जो है शनि है। 13 अप्रैल तक छठे घर का बृहस्पति बीपी, शुगर, पेट की समस्याएं, थायराइड और पाचन शक्ति को लेकर के, लीवर संबंधित लेकर के परेशानी रहेगी। 13 अप्रैल के बाद आपके स्वास्थ्य में बिल्कुल सुधार के योग बन जाएंगे, एकदम 100% है। और 29 अप्रैल से 12 जुलाई के मध्य में शनि आएंगे आपके कुंडली में षष्ठ स्थान पे, तो इस समय आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। पुनः षष्ठे जब पंचम में जाएंगे तो पूरे वर्ष स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी। केस मुकदमा की बात करूं, ससुराल पक्ष से तालमेल की स्थिति की बात करूं, तो केस मुकदमा कारक मंगल की स्थिति की बात करें तो पूरे वर्ष मंगल आपके लिए लाभकारी है। पूरे वर्ष केस मुकदमा में आपकी सफलताएं मिलेंगी, ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छे होंगे और दाम्पत्य जीवन पे प्यार बढ़ने की संभावनाएं बन जाएंगी। तब प्रश्न उठता है कि पूरे परिस्थिति को ठीक रखने के लिए क्या करना चाहिए। शनि की दृष्टि शुभ होती नहीं है, तो आपको 29 अप्रैल तक जो है शनिवार के दिन गरीबों को जो है खिचड़ी खिलाना चाहिए शाम के समय में,
ताकि प्रेम विवाह और दाम्पत्य जीवन, व्यापार में और नौकरी में तरक्की के रास्ते खुल जाए। इसके अलावा जो है 13 अप्रैल तक कंटिन्यू ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम विष्णु विष्णु नमो मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। 13 अप्रैल तक दाहिने हाथ में पीले रंग के धागे अवश्य बांध करके रखिए, और नहीं तो सोना का कड़ा अवश्य पहन करके रखिए। इसके अलावा जो है राहु मार्च के महीने में आपके अष्टम स्थान में आ जाएंगे, यानी मार्च के महीने के बाद आपका पितृदोष तो समाप्त होगा, तो इसके बाद पदोन्नति प्रमोशन के रास्ते भी खुल जाएंगे। तो आपको मार्च तक जो है कंटिन्यू सूर्यरुद्र अष्टकम का स्रोत का पाठ करना चाहिए, या 108 बार प्रत्येक दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। तो प्रिय कन्या लग्न और राशि वाले, कैसा रहेगा 2022 का हाल, इसकी संपूर्ण वृत्तांत जानकारी मैंने आपको दी है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहें, ईश्वर करे आपके जीवन में संपूर्ण खुशी मिले। धन्यवाद।